शेयर जो है हमें बहुत अच्छे दिख जाते हैं न्यूज़ के द्वारा, भागने के द्वारा, किसी के बताने के द्वारा, वो हो रहा है। पर जैसे हम उसके अंदर अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेंशन से बनेगा, गन्ने से बनेगा, उससे बनेगा, इससे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती गई और चीनी वाले जो शेयर हैं फोकस में आते गए। कुछ उन्होंने तेज़ी भी दिखाई, फिर तेज़ी के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट का शेयर आज 289 रुपये में लिस्ट हुआ और वो तब जब उसकी कल लास्ट डेट थी। और उसके बावजूद वेदांता अब अपनी 4 और अदर कंपनियों को भी लिस्ट करेगा। ज़्यादा का शेयर 2100 रुपये से ज़्यादा शेयर इसका बहुत पहले था, जब 2G था। समझो आज क्या है, आज 5G और 6G के लिए हम वर्क कर रहे हैं, आज वाईफाई है। और इस लक्ष्य के लिए वो करीब करीब अपनी पूंजीगत व्यय जो होता है कैपेक्स, उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए भी निवेश। आज हम इन सारी बातों में बात करेंगे और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है बाजार में खलबली मचा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अडानी पावर की। उसका Q4 आ गया है, उस स्थितियों को समझेंगे और अडानी पावर की ताकत को हमें समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता का डीमर्जर हो गया है, वेदांता लिस्ट है, बाकी 4 कंपनियां और आगे आएंगी, क्या विषय बन सकता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। HFCL ने अपना धमाकेदार Q4 प्रस्तुत किया और 1 महीने से लगातार 71% की तेज़ी HFCL में आई है और वो अब उसके रिजल्ट में हमें दिख रही है। तो आगे की क्या हमारी दिशा रह सकती है, क्या आगे हम सोच सकते हैं HFCL में, हम वो बात करके चलेंगे। दूसरी बात हम करेंगे एथनॉल की, और एथनॉल पे भी 1-2 दिन से बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। देखो तो एथनॉल पर अगर कोई अपडेट आएगा तो यकीन रखना ये जो चीनी वाली कंपनियां हैं यही एथनॉल पर वर्क कर रही हैं, और फिर ये चीज़ें वो OMC कंपनी, ऑयल कंपनियां जो होती हैं IOC, BPCL, HPCL, उनको वो एथनॉल भेजती हैं। भारत एथनॉल के प्रगति के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है। किन किन कंपनियां को हम देख सकते हैं कि वो एथनॉल पर अच्छा वर्क करती है। तो आज हम इन सारी बातों में बात करेंगे और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है बाजार में खलबली मचा रहे हैं। देखो जरा, आप 4-5 महीने से लगातार देख रहे हैं टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के इरादे, बोलने के तरीके, और उन तरीक़ों से बाज़ार के अंदर प्रेशर बनता जाता है। आज भी बाज़ार के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का एक रहस्य में जो पोस्ट था ना, तूफान आने वाला है, तो उसने बड़ी हलचलें बाज़ार के अंदर मचा दी है। देखो सर, ये तो मान कर चलो कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं तब तक बाज़ार उनकी स्थितियों से चलता रहेगा। अब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो वो टैरिफ ले आएंगे, और अगर टैरिफ में बात बन जाए तो फिर अगर हम किसी देश के साथ कुछ चीज़ें करेंगे तो वो वहाँ पर भी दखलंदाजी करेंगे। आप समझते जाओ, डोनाल्ड ट्रंप विशेष तौर पर एक वैसी स्थितियाँ पैदा करते हैं जिससे बाज़ार ऊपर नीचे होता है। और मैंने हर बार आपको कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की विशेषताओं से फ्यूचर आपको बिल्कुल भी नहीं आंकना है, क्योंकि देश प्रगति है, देश की कंपनियां जिनका वास्ता ईरान के युद्ध से भी नहीं होता वो भी बाजार के अंदर गिरती है। तो सबसे पहला हमारे जो कर्तव्य है, अपनी नज़रों को ही सही करना है भैया। गिरावटें होती रहेंगी, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी, अपने पोर्टफोलियो को आपको बचाना है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने कल भी आपको बताया था, वो वही वैल्यूबल है भैया, और कुछ वैल्यूबल नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ शेयर जो है हमें बहुत अच्छे दिख जाते हैं न्यूज़ के द्वारा, भागने के द्वारा, किसी के बताने के द्वारा, वो हो रहा है। पर जैसे हम उसके अंदर अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेंशन में आ जाते हैं। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों या छोटी छोटी कंपनियों, किसी न किसी की एनालाइज आपके सामने आती रहेगी। कोई छोटी मोटी कंपनी में कोई बड़ा निवेशक निवेश करता रहेगा, उससे शेयर भागता रहेगा, जैसे आपने खरीदा वो वहाँ से गिर जाएगा। तो सबसे पहले तो खुद पर विचार करना है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया। देखो सर, एक पोस्ट आया है, बहुत खतरनाक पोस्ट है, तूफान आने वाला है, ट्रंप ने ईरान को दे दिया आखिरी अल्टीमेटम। रहस्यमय पोस्ट से तेहरान में मची खलबली। भाई तेहरान में तो बाद में मचेगी, शेयर बाजार में पहले मच गई इसकी खलबली, ये आप समझ कर चलना। हालांकि देखो सर समझो, इस पोस्ट ने बाजार के अंदर ताबड़तोड़ गिरावट तो कर दी, पर हालांकि इस पोस्ट को किसी विशिष्ट अभियान या नीतिगत कदम से जोड़ने वाली कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और व्याख्याएं अभी भी अटकलों पर आधारित है। समझ गए हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल तो दिया, पर उनका ये सीधा सीधा मतलब नहीं है कि इसकी उन्होंने पुष्टि कर दी हो या अलग अलग चीज़ों के साथ कुछ और नीतियां निकल रही हो। सिर्फ यही वो चीज़ है जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमारे देश के अंदर खलबली तो मच रही है। तो इसे भी क्या करना है, शांति से समझते हुए जाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रुपया जो है, हमारे भारत का रुपया, वो अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। 95 रुपये 20 पैसे का, $1 का 95 रुपये 20 पैसे हमारा रुपया बन रहा है। तो जब हमारे देश का रुपया नीचे की तरफ आता है तो इससे भी आप समझ सकते हैं बाजार इसके अंदेशे भी आपको शेयर बाजार में दिखाएगा। तो ये लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, ये ईरान और जो अमेरिका के युद्ध हो रहे हैं ना, उसकी वजह से हुआ है। रुपया बनाम अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर 95 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गया है। डॉलर सबसे निचले स्तर को हमारे रुपये को दिखा दिया डॉलर ने, आप समझ गए ना। अमेरिका ईरान शांति वार्ता में गतिरोध के बीच गुरुवार, देखो सर वही सारी चीज़ें कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि और उसकी युद्ध से हो रहा है, और युद्ध रुक जाएगा तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो को अपने बचा कर चाहिए। देश के अंदर एक हवा उड़ी थी, कौन सी, कि भैया पेट्रोल 20% मिलाएंगे, ये होगा वो होगा, चीनी कंपनियां लगातार भाग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी कह रहे हैं मक्के से बनेगा, गन्ने से बनेगा, उससे बनेगा, इससे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती गई और चीनी वाले जो शेयर हैं फोकस में आते गए। कुछ उन्होंने तेज़ी भी दिखाई, फिर तेज़ी के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, और कुछ लोग समझते हैं कि एथनॉल भाई ऐसी हवा थी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो सर, एथनॉल तो एक पार्ट है जहां पर हम अपना आयात जो कच्चा तेल करते हैं उसको हमें कम करना है। ये तो हमारे देश का एक मिशन है, इसे तो आप समझ कर चलो। हमारे देश का एक मिशन है कि पेट्रोल डीजल में हमें एथनॉल मिलाना है, जिससे हम आयात पर निर्भरता अपनी कर सकें। तो ये भारत का एक बहुत वैल्यूएबल मिशन है, जिससे हमारी ऊर्जा की स्थितियां सुधरने की नीतियों के साथ आ रही है। तो एथनॉल वाली जो भी कंपनियां हैं, एथनॉल पर वर्क अभी भी कर रही हैं, पहले भी कर रही थी, और अब और ज़्यादा भी करेंगे, उससे भी मैं आपको बताऊंगा। E20 अब क्या है, पूरे देश में E20 जो है पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से आपको अपनी गाड़ियों में E20 तेल मिलेगा। मिल तो हर जगह रहा है ना, पर अब पूरे देश में मिलेगा। सरकार ने इसकी स्थितियां 1 अप्रैल से बता दी थी, तो ये भी आप समझ कर चलें। अब नई दिशा क्या देख रही है सरकार, नई दिशा देख रही है E85 यानी कि 85% एथनॉल, E100 यानी कि 100% एथनॉल जो है मिलकर आपको पेट्रोल पंप पर मिलेगा। इसके ऊपर एक ड्राफ्ट जो है ये भी मंत्रालय से जारी कर दिया गया। ये न्यूज़ कल परसों की है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर चीनी वाली कंपनियां फिर से फोकस में आने वाली है। भैया मैं आपको फिर बता रहा हूं, देश के अंदर एथनॉल की हवा पहले भी थी, अब भी थी, और हम जो हवा देखते हैं ना, हम शेयर बाजार से देखते हैं तेजी के संकेतों। हम वैल्यूबल नहीं देखते कि कंपनी इससे वैल्यूबल हैं। शेयर प्राइस तो किसी के कंट्रोल में भी आ सकते हैं भैया, पर जो चीज़ वैल्यूबल है वो अपना रंग जरूर दिखाएगी बाद में, ये आप समझकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले सरकार अब E20 से आगे बढ़कर E85% जो मैंने आपको बताया एथनॉल, जो E100 शुद्ध एथनॉल की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये आप समझकर चल सकते हैं। परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया ताकि भविष्य में फ्लैक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां सीधे 100% एथनॉल पर चल सकेंगी। बहुत बढ़िया वर्क है। देखो सर, इससे होगा क्या, इससे किसानों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। देखो सर, एकदम से जब ये न्यूज आई थी तो एथनॉल की बढ़ती मांग के कारण मक्का जो है ना, जो पहले 12 रुपए किलो था, एकदम से इस न्यूज के बाद 23 रुपए किलो हो गया मक्का। तो अनाज से ज़्यादा एथनॉल बनने की दिशा दिख रही है, ये आप समझ कर चलना। गन्ने से ही बनता है ना, पर तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ गन्ना और चावल से ज़्यादा मक्के पे ज़्यादा दिशा दिखाएगी, क्योंकि एकदम से उसके रेट काफ़ी बड़े हैं। तो आप ये समझकर चल सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी 4 ऐसी टॉप कंपनियां हैं जो एथनॉल पर अच्छा वर्क कर रही है। पहली कंपनी है बलरामपुर चीनी,
दूसरी कंपनी है जो एथनॉल पर बहुत अच्छा वर्क करती है, वो कुछ लोगों को इस कंपनी का पता नहीं होगा, प्राज इंडस्ट्री। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। श्री रेणुका शुगर, ये भी बहुत अच्छा एथनॉल पर वर्क करती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये भी एथनॉल पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो देश के अंदर जो थीम चल रही है एथनॉल की है, पर हमारे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शेयर दबाव में ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो एथनॉल पर जो भी कंपनियां वर्क कर रही हैं, अब तो वो E85% और E100% के लिए एथनॉल पर वर्क करेगी। तो थीम को जानिए, लोग तो भैया चीज़ों को अलग अलग ढंग से कर ही देते हैं, ये आप समझकर चल सकते हैं। हम बात करेंगे अडानी पावर की। अडानी पावर की एक थीम समझो। थीम क्या है? वो अपनी क्षमता को 2032 तक 41 गीगावाट यानी 42 गीगावाट तक के बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस लक्ष्य के लिए वो करीब करीब अपनी पूंजीगत व्यय जो होता है कैपेक्स, उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए भी निवेश करेगा, खर्चा करेगा इतना अपनी क्षमता को 42 गीगावाट बनाने के लिए। समझ रहे? देश के अंदर सबसे बड़ी निजी कंपनी कौन सी है? अडानी पावर है। वर्तमान में अडानी पावर की 18 गीगावाट से ज़्यादा की क्षमता है, जिसे 2030 तक की ये 30-31 गीगावाट करेगा और तुरंत ही 2 साल में उसे वो 42 गीगावाट कर देगा। यानी कि 2032 के लक्ष्य जो हैं अडानी पावर के हैं, ये आप समझकर चल सकते हैं। देश के अंदर बड़ी कंपनी तो यही है। अभी हाल ही में कंपनी ने परमाणु ऊर्जा की तरफ अपनी एक सहायक कंपनी बनाई। ये इसका एक बहुत वैल्यूबल कदम है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार जो है परमाणु ऊर्जा के लिए निजी कंपनियों के लिए भी रास्ते खोल रही है, क्योंकि सरकार तो इतना पैसा लगा नहीं सकती। अब निजी कंपनी इसके लिए आगे बढ़े, तो वहाँ अडानी पावर का नाम आया था, क्योंकि अडानी पावर ने एक सहायक कंपनी बना दी थी। तो अपने लक्ष्य के लिए, और ये किस लिए कर रहा है? सरकार के लक्ष्य के लिए वर्क कर रहा है। कौन? अडानी पावर। सरकार के लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट के हैं। उस लक्ष्य के तहत अडानी पावर इस सेक्टर के यानी परमाणु सेक्टर के अंदर कूदा है। समझो, दूर की दिशा अगर आप देख सकते हैं, शेयर तो ऊपर नीचे होंगे भैया। आपको पता लगना चाहिए कंपनी की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप ये समझो, अडानी पावर की अपनी तो काफ़ी अच्छी क्षमता है। और मैं आपको ये बताऊं कि अडानी पावर के 12 से 13 थर्मल पावर प्लांट है, ये भी आप समझ कर चलना। अपनी तो काफ़ी क्षमता है, पर ये NCLT से जो कंपनी है ना दिवालिया हो जाती है, उसको भी अधिग्रहण करता है। तो पावर में सबसे ज़्यादा नंबर 1 अधिग्रहण करने में NCLT कंपनी की जो व्यक्ति है दिवालिया बन, उसमें अडानी ग्रुप आया था। तो यानी कि अडानी ग्रुप की ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, अभी इसका हाल ही में रिजल्ट आया है। रिजल्ट पहले साल से थोड़ा कमी आया है। 14,237 करोड़ की मार्च 2025 में 14,237 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल थी, ये आप समझना। 2,599 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, फिर घटाया। अब कंपनी ने साल दर साल अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत ही कम किया है, जो 14,223 करोड़ की मार्च 2026 में कंपनी 4,271 करोड़ कंपनी का इतना ज़्यादा इस बार प्रॉफिट है। पर समझो, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मार्च 2025 में 298 करोड़ अदर इनकम, 465 अदर इनकम, 851 करोड़ सितंबर 2025 में अदर इनकम, दिसंबर 2025 में 543 अदर इनकम। पर इस बार अडानी पावर का जो ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा आया है, वो अदर इनकम की वजह से है। 1,766 करोड़ अदर इनकम की है, यानी कुछ चीज़ बेचे या कुछ चीज़ के जो अदर इनकम होती है भैया, उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखने की, ना आप उसे अच्छा समझ सकते हैं। अदर वैल्यू से कंपनी पैसा तो आ गया, वो एक बार ही आया, बार बार तो नहीं आया कि भैया इसको और बढ़ाएंगे, कितना चीज़ें बेचेंगे। तो ये वाला रिजल्ट जो है इस बार अडानी पावर का ढीला है, ये आप समझना। भले आपको 4,271 करोड़ यहाँ प्रॉफिट दिख रहा हो, तो हमें ये सारी चीज़ें भी समझकर चलनी पड़ती है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 74.96% प्रमोटर सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, FIs 11.73% है, DIs 3.69% है और पब्लिक 9.63% है। तो अडानी पावर कोई छोटी मोटी कंपनी है, देश की बड़ी निजी कंपनी और बड़े प्रोजेक्ट पकड़ती है। और लक्ष्य पर ध्यान रखो और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। वेदांता का शेयर आज 289 रुपये में लिस्ट हुआ, और वो तब जब उसकी कल लास्ट डेट थी। और उसके बावजूद वेदांता अब अपनी 4 और अदर कंपनियों को भी लिस्ट करेगा। जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयरों को लिया है, वेदांता तो चलो लिस्ट हो गया,
अब आपको देखना कि अदर कंपनी जो इनकी लिस्ट होगी वो किस किस रेट पर हो सकती है, क्या कंपनी ने बताया, उस चीज़ को आपको समझना है। क्योंकि यहाँ पर फिर से फोकस किया गया है किस चीज़ का, 21 लाख शेयर धारकों का भविष्य क्या होगा। भैया कल तक के वेदांता का डीमर्जर से पहले 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। कितना? 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, और वो उस जोश में जैसे कि ये डीमर्जर होगा। तो समझो कल जब सब कंपनियों का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ था, अब हमारे सामने चीज़ें आएंगी कि भैया वेदांता तो लिस्ट हो गया, अब अलग अलग कंपनी किस किस रेट पर लिस्ट हो सकती है। डीमर्जर के बाद वेदांता के शेयर की कीमत में 63% का बदलाव आया है। 21 लाख शेयरधारकों भविष्य क्या हो सकता है। वेदांता के शेयरों में लगभग 63% की गिरावट देखी गई थी, जबकि वास्तविकता में गुरुवार को विशेष प्री ओपन स्तर के बाद धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बहुप्रतीक्षित 4 संस्थानों के डीमर्जर के कारण शेयरों में समायोजन हुआ और एनएससी पर शेयर 289 रुपये प्रति शेयर पर, उसके बाद ये 273 रुपये शायद इस टाइम शेयर आया है। अब आप समझो, ये आपको लाइन बिल्कुल समझ कर चलनी पड़ेगी। अब वेदांता के शेयरों में वेदांता एल्युमिनियम है, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता स्टील एंड आयरन और इकाइयों को छोड़कर अन्य इकाइयों का कारोबार होगा। यानी कि वेदांता जो लिस्ट है इसके अंदर वेदांता एल्युमिनियम नहीं होगी, बाकी जो 4 कंपनी अलग अलग लिस्ट होगी, बाकी जो इकाइयाँ बच गई हैं वो वेदांता पे होगी। तो मेन कंपनी इनकी अभी भी वेदांता है, ये आप समझ कर चलना। समायोजन के बाद वेदांता का मार्केट कैप अब 1.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। तो यानी कि 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ मान लो तो वेदांता का ही है, बाकी 2 लाख करोड़ रुपए क्या होगा वो अलग अलग चीज़ों के साथ आपको आने वाले महीने में पता लग जाएगा। डीमर्जर के बाद वेदांता के शेयर मूल्य में समायोजन निर्धारित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर विशेष प्री ऑपरेशन जो आज हुआ ये आपको पता ही है। डीमर्जर के बाद नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का अनुमान है कि वेदांता का मार्केट कैप लगभग 1.14 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी कि वेदांता अभी भी नुमामा को बढ़िया लग रहा है। गौरतलब है कि बुधवार को सदर के अंत में वेदांता का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, ये वजह से मैंने आपको बता दी है। और वेदांता क्या कह रही है, यानी कंपनी कह रही है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुमानों का आधार पर वेदांता और वेदांता एल्युमिनियम, यानी कि वेदांता और वेदांता एल्युमिनियम ये 2 कंपनी वेदांता की लार्ज कैप होगी, यानी कि बड़ा इनका मार्केट होगा, मार्केट कैप होगा, पूंजी इनके बहुत ज़्यादा होगी। तो 2 कंपनी तो मेन है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। और जबकि वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता स्टील एंड आयरन और स्मॉल कैप कंपनियों के अंतर्गत आती है। बाकी जो उनकी कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनियों के अंतर्गत लिस्ट होगी, यानी कि उनकी मार्केट कैप को होगी छोटी होगी, पर वेदांता और वेदांता एल्युमिनियम आपके लिए यहाँ बेस्ट हो गई है। ऐसा होता है भाई, देखो वेदांता और वेदांता एल्युमिनियम को ये कितने मार्केट कैप देते हैं, क्योंकि 1 लाख तो वेदांता लेकर बैठ गया, 3 लाख कल था। अगर एल्युमिनियम का भी इतना ही होता है तो फिर 1 लाख करोड़ में से इन 4 कंपनियों में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी कंपनी आपको प्रॉफिट देंगी, ऐसा मत सोचना। ये भी सोच सकते हैं कि कुछ कंपनियां आपको वहाँ थोड़ा सा रेड भी दिखा दें लिस्ट होने के बाद, ये आप समझ कर चलना। ऐसा नहीं कि सारी कंपनी फिर सब बेच के नहीं निकल जाएंगे। तो तभी तो यहाँ लिखा है 21 लाख शेयरधारकों क्या होगा। तो फोकस क्या रहेगा, फोकस होल्ड करने वाला होना चाहिए इन कंपनियों के अंदर, क्योंकि लिस्ट के बाद अगर आप सोचें एकदम से जंप मिलेगा 20-30%, उसे तो आप भूल जाओ। क्योंकि यहाँ 2 कंपनी तो पहले ही लार्ज कैप के साथ बैठेगी, वेदांता एल्युमिनियम और वेदांता तो लिस्ट ही होगा, ये आपको पता है। बाकी स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप में आपको कितना समय जाएगा तो वो तो होल्ड करके ही जाएगा, ये आप समझ कर चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे HFCL। देखो सर, HFCL मुख्य तौर पर आपको पता ही है ऑप्टिकल फाइबर में नंबर 1 कंपनी है। 2000 रुपये तक से ज़्यादा का शेयर, 2100 रुपये से ज़्यादा शेयर इसका बहुत पहले था, जब 2G था। समझो आज क्या है, आज 5G और 6G के लिए हम वर्क कर रहे हैं। आज वाईफाई है, आज ऑप्टिकल फाइबर है, आज एयर फाइबर है, आज कितनी ऐसी चीज़ है जहां पर HFCL उसके आज उपकरण बनाना, टेलीकॉम उपकरण बनाना, तो आज HFCL के पास और डिफेंस बहुत सारा काम है। पर जिस वक्त कंपनी लिस्ट हुई थी उस वक्त 2G था, फिर 3G आया होगा, पर अब देखो 4G 5G और 6G की तैयारी, और 6G में ये नेतृत्व करेगा, यानी कि देश नेतृत्व करेगा, और 6G के अंदर इसने अपनी चीज़ों को पेटेंट करा रखा है।
जिस वक्त इसका 2100 रुपये करीब शेयर था, उस वक्त एक ही सेक्टर की तरफ वर्क कर रहे थे। आज उसी सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ चुकी हैं। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज बहुत कुछ है। HFCL के बाद ऑप्टिकल फाइबर है, भारत नेट की सुविधा है, वाईफाई है, इक्विपमेंट्स है, रडार है, डिफेंस के लिए चीज़ें हैं, अपने ही ऑप्टिकल फाइबर या अपने कच्चा माल बनाकर अपना भी तैयार करेगा। तो अब जो है बहुत कुछ जो है HFCL के पास है, और ये HFCL धीरे 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 उभर रही है। और यही आपको देखने को मिला इसके अंदर, क्योंकि शेयर के अंदर आपको करीब करीब एक महीने में ही 71% के रिटर्न कौन देने वाली कंपनी बन गई है? HFCL बन गई है। तो अभी ये शेयर 71% भाग चुका है एक महीने में, चाहे वो अच्छी कंपनी हो चाहे वो बेकार कंपनी हो। जब वो अपना 50% से आपको हाई दिखा दे तो वहाँ आपके कदम फिर, अगर अच्छी है तो दूर तक देखना है, अच्छी है तो दूर तक देखना है, क्योंकि वो 71% भैया पहले भाग चुका है। जब आपके दिमाग में न्यूज आए कि 365% कोई शेयर भाग गया है कुछ ही महीनों में, तो वो तो आपको टॉप में पता लग रहा है ना। तो जब ये शेयर बहुत नीचे था, उससे 71% अब भाग चुका है। जोरदार मुनाफा कंपनी ने कर दिया है, और कमाई कंपनी ने भैया 2 गुनी कर दी है। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है कंपनी ने कर दिखा दिया, ये आप समझ कर चलना। तो सर तेजी के साथ वॉल्यूम भी मजबूत रहा है कंपनी के अंदर, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशकों को दिलचस्पी स्टॉक में बनी हुई है। तेजी के साथ वॉल्यूम ज़्यादा रहा है, जिससे पता लगता है कि दिलचस्पी जो निवेशकों की बनी है। पर मैंने आपको कहा कि जब भी हमारी तेजी के साथ कुछ चीज़ें आ रही है तो हम उसे लॉन्ग समझ लें, अगर अच्छी कंपनी है तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर अब आपको देखना है कि कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ की है। आप यहीं देख सकते हैं मार्च 2025 में 801 करोड़ की सेल थी और 83 करोड़ का कंपनी का लॉस था। आज कंपनी ने अपने लॉस को 184 प्रॉफिट में बदल दिया, और यहाँ पर देखो अदर इनकम अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 22 करोड़ की है। कंपनी ने जून 2025 में अपनी सेल को बढ़ाया, सितंबर 2025 में अपनी सेल को बढ़ाया, दिसंबर में 2025 में अपनी सेल को बढ़ाया, और अब कंपनी ने अपनी सेल को 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया, जो 1824 करोड़ हुआ है। तो ये आपको एक दिशा दिखा रहा है कि जब कंपनी की सेल बढ़ रही है तो उस पर काम है, उसके पास बहुत ऐसा काम है, और भारत के अंदर जो वो चीज़ें कर रही है और देश विदेशों में इसके डंके बज रहे हैं, तो इस कंपनी के पास काफ़ी काम है ना। तो ये तो हमारा फेवरेट शेयर भैया बहुत पहले से ही है, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो यहाँ HFCL ने धमाके कर दिए हैं, और अब HFCL कब तक धमाके करता है वो उनके लिए जो लालच बस बैठे हैं। पर एक्चुअल में जो इसके धमाकों को समझ गया होगा वो दूर तक की स्थिति इसके देख सकता है, क्योंकि शेयर पहले भी बहुत हाई लगाकर आपको 160 के दिखा चुका है। कोई बड़ी बात नहीं कि आज ये 100 इतने में पहुंच गया है, पर वो मनसा कि आप किस तरीके से फ्यूचर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।